हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। जहां चारों तरफ ये बातें चल रही हैं कि पीपल आर लीविंग इंडिया, वहीं आज हम बात करने वाले हैं व्हाई यू शुडंट लीव इंडिया राइट नाउ। अगर आप भी सोच रहे हो कि क्या इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वीज़ा, बेटर लाइफस्टाइल या पैसे का रीज़न हो, तो रुक जाओ, क्योंकि 2025 में इंडिया छोड़ना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो। इस वीडियो में हम 7 ऐसे सॉलिड रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं विद फैक्ट्स एंड प्रूफ्स कि क्यों हमें शायद इंडिया इस वक्त नहीं छोड़ना चाहिए। इकोनॉमिक रेजिलियंस, जहां आप देख रहे हो चारों तरफ रिसेशन की बातें हो रही हैं, दुनिया रिसेशन के एज पर है, लेकिन इंडिया रॉक सॉलिड। आईएमएफ और आरबीआई के अकॉर्डिंग 2025 का जीडीपी ग्रोथ होगा अराउंड 6.5 to 7%। चाइना के बाद सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। अगर इन्फ्लेशन की भी बात करें तो 2023 में इन्फ्लेशन रेट 5.66% से बढ़ रहा था। इन 2024 यह घटकर 4.85% पर आ गया और 2025 के क्लोजिंग ईयर पे 3.35 नोट किया गया। Additionally, India is poised to benefit from evolving global supply chains and sustained remittance inflows. Second point is jobs and startups. Bangalore, Hyderabad, Pune, इन सिटीज में ग्लोबल एमएनसीज का बेस ग्रो कर रहा है। 2024 तक इंडिया में ओवर 1 लाख स्टार्टअप्स एक्टिव हो चुके हैं। यूनिकॉर्न्स का तो जैसे मान लो कि कोई सुनामी आ रखी है। फ्लिपकार्ट, बायजूस, ओला सब यहीं पे बने। विद द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली, द कंट्री इज विटनेसिंग कंसिस्टेंट एनुअल ग्रोथ ऑफ 12 to 15%. Major corporations like Walmart are expanding their technological presence with significant investments in cities like Chennai. Cost of living advantage. तो इंडिया में सब कुछ इतना सस्ता है एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज कि आप इजीली कम सैलरी या कम इनकम पर भी सस्टेन कर सकते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप इंटरनेट की सर्विसेज को ले लो। इंटरनेट इज वेरी चीप इन इंडिया एंड टुडे एवरीथिंग रन्स ऑन इंटरनेट। इन आवर डेली लाइफ वी कांट लिव विदाउट इंटरनेट। वी वांट टू डू अ व्हाट्सएप मैसेज, वी नीड इंटरनेट, राइट? तो इन चीजों को लेकर के इंडिया इज वेरी एफिशिएंट इन कॉस्ट लिविंग। द एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग in India is approximately 83% less than in United States. Expenses such as housing, groceries and transportation are considerably more affordable, allowing for a high quality life at a fraction of the cost. Fourth point is advancements in healthcare. Healthcare in India is undergoing a transformation. आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोगों को फ्री हेल्थकेयर मिला है। 2025 के बजट में 99,000 प्लस करोड़ रुपीस सैंक्शन हुए हैं हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। इंडियन हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। इवन देयर आर सम हॉस्पिटल्स इन चेन्नई एंड बैंगलोर फॉर विच फॉरेनर्स आर टेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू टेक देयर ट्रीटमेंट। कल्चरल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. India is very rich in culture and the wedding industry alone is valued at $75 billion in India. तो आप सोच सकते हो कि एक वेडिंग को एंजॉय करने के लिए, अपने रिलेटिव्स के साथ मीटअप करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है एक शादी में। एंड दिस इज हाउ वी बिल्ड द कनेक्शन इन इंडिया, राइट? एंड whenever Indians move out of India, they feel lonely, they feel very stressed and depressed. They do not have a person to talk about their problems. तो इंडिया में रहकर वो सारी चीजें आपको नहीं खोनी पड़ती। On top of that, our religious beliefs as an Indian belongs to the roots of India. And आपने देखा होगा कि recently ISKCON is expanding in a very huge manner. बहुत सारे फॉरेनर्स ऐसे हैं जो इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, जो ISKCON को सपोर्ट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ ISKCON बन रहे हैं। इंडियाज ग्लोबल इमेज एंड रिकॉग्निशन. इंडिया ने G20 समिट होस्ट करके दिखाया कि हम सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में मेजर प्लेयर है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन वो अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। योगा, आयुर्वेदा और आईटी एक्सपोर्ट से हम सॉफ्ट स्किल्स में भी टॉप पर हैं। 7th हमारा पॉइंट है स्ट्रगल्स इन वेस्ट. आज के टाइम में यूएस, यूके, कनाडा जाने का कर्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन रियलिटी बहुत डार्क है। मास लेऑफ्स होते हैं गूगल, अमेज़न, मेटा जैसी कंपनियों में। वीजास डिले होते हैं, पीआर के इश्यूज आते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बहुत ही हाई है। वहां जाना अब सिर्फ स्टेटस नहीं रह गया, एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन चुका है। कनाडा की तो आपने रिसेंटली बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी जहां पे स्टूडेंट्स आर वेरी क्योटिक अबाउट देयर सिचुएशन
they are not getting the jobs, they are not able to pay their rent or their fees as well. Problems हर कंट्री में होती हैं, इंडिया में भी हैं, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करने जाएं तभी बनते हैं स्टार्टअप्स। और इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, एज वेल एज यू कैन बिल्ड अ बिग एम्पायर आउट ऑफ इट। एंड यार मुझे ना एक बात नहीं समझ में आती कि इफ़ आई एम लिविंग इन अ कंट्री और मैं उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में पढ़ने या जॉब करने जा रहा हूँ और मैं वहीं पे टैक्स पे कर रहा हूँ और मैं वहीं पे मतलब अपना पीआर और सिटीजनशिप की नींव भी रख रहा हूँ, तो जब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेट्स से कि कोई वॉर लग गई, कुछ भी हो गया, तो उस केस में हम फिर क्यों ये चाहते हैं कि हमारी करंट जो नेटिव कंट्री है उसकी गवर्नमेंट हमें बचाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें वहाँ से निकालना। तो ये सोचना गलत हो जाता है यहाँ पे। एक तरफ तो आप उस कंट्री को छोड़ के जा रहे हो, उस कंट्री से आप अपना नाता तोड़ के जा रहे हो एंड पेट्रियटिज्म को आप वहाँ पे सैबोटाज कर रहे हो, और फिर ऊपर से आपको ये भी चाहिए कि वो कंट्री आपको उस सिचुएशन से वहाँ से निकाले। कंट्री को छोड़ना अपने कंट्री के किसी भी ऑफिशियल बंदे से कंसल्ट करके नहीं करा था, राइट? और ऊपर से देयर इज नो इंश्योरेंस ऑफ दैट, राइट? कि मान लीजिए मैं यूक्रेन में फंस गया, मैं कौन सा अपनी सरकार को हर साल पैसे भेजता हूँ कि हाँ भाई इन केस एनी इमरजेंसी है, इन केस कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप मुझे यहाँ से निकाल लोगे। तो उस केस में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी नेटिव कंट्री को कि हाँ ठीक है, प्लीज़ अगर कुछ हो सकता है तो हमें यहाँ से एयरलिफ्ट या कुछ भी करवा के निकाल लीजिए। लेकिन हम उन पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि कंट्री हमें निकाल नहीं रही है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। दैट इज़ टोटली अ बुलशिट, I think. Like that's my perspective, but everyone can have different perspectives, right? So this is what I feel. So before you pack your bags, think again, क्योंकि जो इंडिया आज है वो कल का सुपर पावर बन सकता है। If you like this video, please consider subscribing to our channel. Thank you. See you in the next one.